और एक स्टॉक जो लगातार सुर्खियों में है, कुछ न कुछ एक्शन लगातार वहाँ पर बनता दिख रहा है, और वो है BEML। एक बड़ा ऑर्डर कंपनी के हाथ लगा है। पिछले 3 महीनों में 4000 करोड़ से ज़्यादा के ऑर्डर कंपनी हासिल कर चुकी है। कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है और किस तरह से के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आइए पूरी डिटेल्स लेते हैं। अरमान हमारे साथ हैं इस वक्त तैयार। अरमान बताइए। बिल्कुल सर, कंपनी की लगातार एक तो ऑर्डर बुक लगातार बढ़ती हुई जा रही है। अब कंपनी के 3 सेगमेंट हैं, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रेलवेज एंड मेट्रोज और डिफेंस। तो ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी एक सेगमेंट से आ रहे हैं, तीनों सेगमेंट से इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं। पिछले 3 महीने के, अगर आप पिछले 2.5 मंथ्स के या 3 महीने के आसपास का देखेंगे तो कंपनी को लगभग 4100 करोड़ के ऑर्डर आते हुए दिखे हैं। इसका रेलेवेंस इस बात से समझिए आप कि अगर आप कंपनी की FY23 की अगर आप आय देखेंगे तो कुल आय उनकी 3900 करोड़ की थी। जो उनका 31 मार्च के आसपास जो उनकी ऑर्डर बुक 8500 करोड़ के आसपास थी, अब वहां से अगर आप देखें रेगुलर ऑर्डर इनफ्लो के चलते कंपनी की अब ऑर्डर बुक लगभग 13250 करोड़ के आसपास पहुंचती हुई दिखी है, जो कि अगर आप देखें इनकी जो FY23 की जो अर्निंग्स है उसका लगभग 3.5 गुना होती हुई दिखी है। अब जैसा कि मैंने कहा कि इनको सारे सेगमेंट से ऑर्डर मिलते हुए जा रहे हैं। 25 अगस्त, जो कि अगर आप बात करें, जो आज सिंस में अपने आपको बताया भी सही, इनको डोजर एक्सपोर्ट्स के लिए रशिया की एक कंपनी है जो कि लीडिंग माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनको जो है वो देने के लिए ऑर्डर आता हुआ दिखा। 22 अगस्त की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इनको कमांड पोस्ट व्हीकल्स जो है वो उसके लिए इनको लगभग 101 करोड़ का ऑर्डर आता हुआ दिखा। 7 अगस्त 2023 की बात करें तो बेंगलुरु मेट्रो रेल से रोलिंग स्टॉक्स के लिए लगभग 3170 करोड़ के आसपास का ऑर्डर आता हुआ दिखा। 28 जून में BDL से इनको हाई मोबिलिटी व्हीकल के लिए 385 करोड़ का ऑर्डर आता हुआ दिखा। 23 जून की बात करें तो वहां पर भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से लगभग 423 करोड़ का इनको जो है हाई मोबिलिटी व्हीकल का ऑर्डर आता हुआ दिखा। तो आपको डिफेंस ऑर्डर आ रहा है, मेट्रो रेल से ऑर्डर आ रहा है, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन से ऑर्डर आ रहा है। उसी के साथ साथ जो आप इनके नए CMD हैं जो शांतनु रॉय साहब हैं, उनको भी अगर आप सुनेंगे रिसेंट उनकी कॉल्स में, वहां पर भी वो काफी बुलिश बोल रहे हैं। उन्होंने FY23 के लिए जो टारगेट दिया 17000 करोड़ की ऑर्डर बुक का टारगेट देते हुए दिखे हैं, जबकि जिस समय जब उन्हें टारगेट दिया था तब ऑर्डर बुक मात्र सिर्फ 8500 करोड़ के आसपास की थी। और अब चूंकि अगर आप देखें 13000 से भी ऊपर आ चुकी है ऑर्डर बुक, तो हो सकता है कि हम FY24 की जो ऑर्डर बुक है इनकी लगभग 17000 करोड़ ऑर्डर बुक हो सकती है, जो कि लगभग 4.5-5 गुना हो सकती है इनकी FY23 की आय का। तो बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और धड़ाधड़ और सारे सेगमेंट्स में मिल रहे हैं, ये अच्छी बात है। चाहे डिफेंस हो, रेलवे मेट्रो वगैरह का काम काज हो या फिर माइनिंग का हो, 3 बड़े कारोबार हैं और तीनों पर मिलते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स भी इसके काफी बढ़िया है, जब अर्निंग्स भी आई थी बहुत जोरदार अर्निंग्स आई थी, बहुत तगड़ी अर्निंग्स आई थी। और कंपनी ऑपरेशनल फ्रंट पर भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ऑपरेशनल खर्चे कम करने की लगातार जो कोशिश कर रही है उसका असर भी दिख रहा है। मुझे याद है 1200-1300 रुपये से लगातार रिकमेंड किया है कुणाल जी राकेश जी ने। 2000 के टारगेट भी दिए थे, तब लग भी रहा था। काफ़ी लोग बोले जा रहे हैं 2000 ये कोई टारगेट होते हैं, लेकिन अब देखिए उससे भी कहीं ऊपर। तो कुणाल जी, स्टॉक बहुत ज़बरदस्त है, अभी भी इसमें काफ़ी स्टीम बाकी है। तो अनिल जी, अभी मुझे लगता है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर अभी भी होल्ड करना चाहिए। इसमें 2500 के लेवल्स भी मुमकिन है। एक स्टॉप लॉस रखें, थोड़ा सा लिबरल स्टॉप लॉस 1950 के आसपास रख ले, होल्ड करें शेयर को। मुझे लगता है 2450 2500 के लेवल्स भी दिखाने की ताकत रखता है।